बहुत समय पहले की बात है, जब ज्ञान और धर्म का भंडार कहे जाने वाले महर्षि वेदव्यास ने एक विशाल महाकाव्य महाभारत की रचना करने का मन बनाया। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन, धर्म और कर्तव्य का सार था। वेदव्यास जी जानते थे कि इस गहन और विस्तृत ग्रंथ को लिखना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। इसके लिए उन्हें ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो न केवल हर श्लोक को समझ सके, बल्कि बिना रुके लगातार लिख सके। अपने ध्यान में उन्होंने भगवान गणेश को स्मरण किया। गणेश जी ज्ञान और बुद्धि के देवता इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त थे। जब वेदव्यास जी ने गणेश जी से इस महाकाव्य को लिखने का अनुरोध किया तो गणेश जी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी। हे महर्षि, गणेश जी ने कहा, मैं यह कार्य अवश्य करूंगा, परंतु मेरी एक ही शर्त है, आप बिना रुके कहानी सुनाते रहें। यदि आप कहीं भी रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेद व्यास जी ने गणेश जी की शर्त मान ली, लेकिन उन्होंने भी एक प्रतिशर्त रखी। हे गणेश, उन्होंने कहा, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं, लेकिन आप भी हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। बिना समझे कोई भी श्लोक नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने भी यह शर्त स्वीकार कर ली। वे जानते थे कि वेद व्यास जी की इस शर्त से उन्हें भी पर्याप्त समय मिल जाएगा, क्योंकि हर श्लोक का अर्थ समझने में कुछ क्षण तो लगेंगे ही। गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर यह महान कार्य आरंभ हुआ। वेद व्यास जी ने अपनी दिव्य वाणी से महाभारत की कहानी सुनाना शुरू किया और गणेश जी पूरी एकाग्रता के साथ लिखना शुरू हो गए। दिन, रात, सुबह, शाम, समय का कोई भान नहीं था। वेद व्यास जी अपनी मधुर और तेज गति से बोलते जा रहे थे और गणेश जी अपने एक दांत को लेखनी बनाकर लिखते जा रहे थे। यह कार्य कोई साधारण कार्य नहीं था। 10 दिनों तक लगातार बिना किसी रुकावट के लिखना और हर शब्द के अर्थ को समझना, यह एक गहन तपस्या थी। गणेश जी के शरीर में धीरे धीरे एक अद्भुत ऊष्मा उत्पन्न होने लगी। उनकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि वह बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। उनके शरीर का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह न तो रुके और न ही उन्होंने कोई शिकायत की। वे बस अपने कार्य में लीन थे। 10वें दिन जब वेद व्यास जी ने महाभारत की अंतिम कथा सुनाई तो लेखन का कार्य संपन्न हुआ। वेद व्यास जी ने राहत की सांस ली। उन्होंने प्रेम और कृतज्ञता से गणेश जी को स्पर्श किया। तभी उन्होंने महसूस किया कि गणेश जी का शरीर आग की तरह तप रहा था। इतनी गर्मी थी कि वेद व्यास जी भी आश्चर्यचकित रह गए। वेद व्यास जी समझ गए कि लगातार लेखन और गहन तपस्या के कारण गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया है। उन्हें तुरंत इस ऊष्मा को शांत करने की आवश्यकता थी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए गणेश जी को उठाया और पास के एक जलकुंड की ओर भागे। उन्होंने गणेश जी को धीरे से जल में उतारा। जल का स्पर्श होते ही गणेश जी के शरीर की सारी गर्मी शांत होने लगी। उनका चेहरा शांति और सुकून से भर गया। वेद व्यास जी ने अपने हाथों से उन्हें जल में शीतल किया, मानो वे एक पिता अपने पुत्र को विश्राम दे रहे हों। यही वह क्षण था जिसने एक महान परंपरा को जन्म दिया। आज हम जो गणेश विसर्जन देखते हैं, वह उसी ऐतिहासिक घटना का प्रतीक है। गणेश चतुर्थी पर हम भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं। 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें अपने घरों में मेहमान की तरह रखते हैं। 10 दिन की पूजा और तपस्या के बाद जब उनकी प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है तो यह केवल एक मूर्ति को विदा करना नहीं होता। यह उस पौराणिक कथा का स्मरण है जहां वेद व्यास जी ने गहन तपस्या के बाद भगवान गणेश को शीतल किया था। यह विसर्जन हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए तप और एकाग्रता आवश्यक है, और जब वह कार्य पूर्ण हो जाए तो शांति और विश्राम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गणेश विसर्जन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह जीवन के इस चक्र का प्रतीक है। स्थापना, तपस्या और फिर शांति के लिए विसर्जन।